ब्रश न करने वाली बहू। अरे बेटियों को प्यार करना ही है तो करिए ना, लेकिन इतना भी क्या कि उसकी हर बात मान ली जाए और उन्हें बड़े होकर ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े। देखिए जरा। ये कितनी गंदी बदबू है। बहू, क्या आज तूने ब्रश नहीं किया? बहू, ये क्या है तेरा रोज रोज का? कितना वक्त लगता है ब्रश करने में? माफ करना माँ जी, लगता है भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, बाद में कर लूंगी ना। अभी मैं जरा ये दाल बना लूं। बाद में करूंगी? क्या तब तक तू ये मुंह की बदबू सब जगह लेकर घूमती रहेगी? जा अभी ब्रश करके आ, और दाल में नमक जिस चम्मच से चेक किया ना, उसे दोबारा यूज मत करना। छी। क्या माँ जी, पहली बार थोड़ी ना है, मैं तो ये रोज करती हूँ। अब मुंह में कीड़े थोड़ी ना बैठे हैं माँ जी, जो ये रोज रोज ब्रश करना जरूरी होता है। रोज रोज ब्रश क्यों जरूरी है ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा, तू ये रोज रोज खाती क्यों है? तूने सोचा है कभी? मुंह से खाती है, दांतों से चबाती है, तो मुंह की सफाई जरूरी नहीं है क्या? अब जाकर ब्रश करके आ। सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जरा बाहर जाकर ताजी हवा खा के आती हूँ। सास बाहर चली जाती है शाम को। क्या हुआ, आज तुमने खाना नहीं खाया? डार्लिंग, खाना खा लिया करो, मेरे लिए प्लीज मत रुका करो। कितनी बार कहा है तुमसे? आज मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाने का सोच रही थी। वो क्या है ना, मैंने आज देखा था यूट्यूब में, साथ और एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। पति चेंज करके आता है। आइए ना बैठिए, मैंने खाना लगा दिया है, वो भी एक ही थाली में। क्यों, क्या हुआ? तुम खाना नहीं खा रही हो क्या? एक थाली क्यों? अरे खाऊंगी ना। वो आज मैं सोच रही थी कि कब से हम कहीं किसी डेट पर नहीं गए, तो सोचा घर पर ही डिनर करें, इसलिए हम दोनों के लिए मैंने एक ही प्लेट लगाई है। हम दोनों एक ही प्लेट से खाएंगे। आज क्यों अचानक से? सब ठीक है ना? मेरी सहेली बता रही थी कि वो लोग ऐसा ही करते हैं। बच्चे होने के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए वो ऐसे ही समय निकालते हैं। देखिए ना, वैसे भी हम दोनों के बीच से रोमांस कहाँ चला जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये बोलकर वो पति के पास जैसे ही मुंह ले जाती है, पति के मुंह में जोर का गंध जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही प्लेट में खाना शेयर करके नहीं खा सकता। ये बोलकर वो मुंह बना लेता है। लेकिन क्यों? जब बाकी पति पत्नी कर सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं? इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी मैं तो अब बस तुम्हारा ही झूठा खाऊंगी और तुम मेरा। झूठा? और वो भी तुम्हारा? और प्रॉब्लम तुम हो। एक तो वैसे भी तुम कभी कभी ब्रश नहीं करती, ऊपर से तुम्हारे मुंह से जब बदबू आती है उसकी तो बात ना करो तो ही बेहतर है। तुम्हारे साथ एक प्लेट में खाना शेयर करके खाना मतलब अपने दांतों पर कीड़े लगवाने के बराबर है, इसलिए तुम ना ये सब ना करो तो ही बेहतर है। बाकी प्यार भरपूर करता हूँ तुमसे। क्या जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बहुत छोटी बात है। लेकिन आज मैंने ब्रश किया है। हाँ देखो, ब्रश करते करते मेरा मुंह भी कट गया, इसलिए तो मुझे ये ब्रश करना पसंद नहीं। तुम चाहते हो कि मेरे मुंह से खून निकले? अरे कैसी बात करती हो? ब्रश करने को कह रहा हूँ, कोई जंग नहीं लड़नी है दांत से। यार कैसे तुम ऐसे गंदे मुंह के साथ रह सकती हो? कितनी प्यारी शक्ल है तुम्हारी, लेकिन मुंह खोलते ही। लेकिन करे तो क्या करे मियाँ, बीवी सुनती कहाँ है जो ये बात सुन लेती। फिर अगले दिन, क्यों मैं तुम्हारे स्कूल में क्यों नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में मेरा पूरा आने का हक है। मैं तुम्हारी टीचर के पास जरा जाकर कहूँगी कि देखिए क्या करते हैं। प्लीज मम्मी, प्लीज आप नहीं आएंगी। पापा आप ही आना, मम्मी को लेकर मत आना। मैम बोलती है कि तुम्हारी मम्मी बोलती है तो उल्टी आती है। हैं? उल्टी आती है?
अरे पेट से होंगी तेरी मैम, हाँ, वरना मुझसे बात करके क्यों उल्टी आएगी। और बड़ा सवाल तो ये है कि पापा ही क्यों, मैं क्यों नहीं। अच्छा सुनना, ये तो सुनो, मम्मा आप ब्रश नहीं करती हो, ऊपर से आप जब भी बात करती हो आपके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है कि कोई आपसे बात करना तो दूर आपके सामने खड़ा भी ना हो पाए। इससे अच्छा होगा कि आप स्कूल आना ही मत। मैं नहीं चाहता कि क्लास में सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाए। प्लीज मम्मा। माँ जी देखा आपने, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ब्रश करना कौन सा बहुत जरूरी काम है। अरे माँ हूँ मैं, और तुम्हारी बीवी, और सासू माँ आपकी बहू। हाँ हाँ वो तो सही है, तुम्हें किसने मना किया है, लेकिन हम लोगों की भी तो मजबूरी समझा करो ना यार। कैसे ले जाए इतनी बदबू के साथ तुम्हें। अब हम लोगों की तो आदत हो गई है। पति और बच्चा दोनों चले जाते हैं स्कूल से लौटकर। वाह, बच्चों की स्कूल की टीचर देखकर तो मन खुश हो गया। क्या मीठा बोलती है, क्या मीठा बोलती है, और साड़ी पहनने का तरीका। और नहीं तो क्या बेटा, कैसी कैसी थी सब। क्या माँ जी, आप भी बच्चों की पढ़ाई पूछने गए थे या बच्चों की टीचर देखने? अरे महक तो ऐसे रही थी जैसे गुलाब का फूल। हाँ, पापा तो कितनी देर तक खड़े होकर सूंघते ही रह गए थे। तुम्हारी तरह नहीं, हर तरफ बदबू ही बदबू। माँ जी देखा देखा, इन दोनों को, ये मुझसे कैसे बात करते हैं। अरे मैं जैसी भी हूँ इसकी माँ हूँ, इनकी पत्नी हूँ। माँ जी आप बोलती क्यों नहीं? मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे तो लगता है कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। देख बहू, प्यार अपनी जगह, लेकिन समाज और खुद की हाइजीन भी तो होती है ना। बहू तुझे अपनी आदत बदलनी चाहिए। तो माँ जी आपको क्या लगता है मैंने बदलने की कोशिश नहीं की? अरे बहुत की, लेकिन मुझे ब्रश करने की आदत ही नहीं है। क्योंकि अपने गांव में तो मैं डंडी से ही दांत साफ करती थी, और यहाँ ब्रश से, जिससे कभी कभी मेरा मुंह कट जाता है, कभी जीभ। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। अगले दिन। ये ले तेरी परेशानी का हल। ये क्या है माँ जी, और आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? इसे माउथ फ्रेशनर कहते हैं। जब तक तुझे ठीक से ब्रश करने की आदत नहीं पड़ जाती तब तक तू इसका इस्तेमाल कर। लेकिन माँ जी इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इसे होता क्या है? खाने के बाद रोज इस माउथ फ्रेशनर से कुला कर लेना, इससे तेरे मुंह से बदबू कम आएगी। और ये ले, ये दूसरा ब्रश, ये थोड़ा ठीक है, इससे तेरा मुंह नहीं कटेगा। वाह माँ जी, आपने तो मेरी इस परेशानी का हल झट से निकाल दिया। धन्यवाद माँ जी, आप ना बहुत अच्छी हो। हाँ बस मस्का पालिश कम किया कर और आराम आराम से ब्रश करने की आदत डाल। और इसका इस्तेमाल करना मत भूलना, ये तेरे मुंह की बदबू को हटाने में काम आएगा। लेकिन माँ जी आपको ये सब आइडियाज कहाँ से आते हैं? वो एक बार ना मैंने टीवी में देखा था और कुछ लोगों से बातचीत करके पूछ भी लिया। माँ जी अब तो छुपी रुस्तम निकली। मुझे नहीं पता था आप ऐसी चीजों के बारे में भी जानती हो। आप सच में ना मेरी सासू माँ बनने की ही लायक हो। हाँ।